In this video, I'm going to cover chapter surface area and volume। और ये जो चैप्टर है ना क्लास 9th का चैप्टर है। इसमें काफ़ी एक्सरसाइज है। मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। अच्छा, आपको कोई एक्सरसाइज नहीं मिले ना तो चैनल की जो प्लेलिस्ट है ना उस प्लेलिस्ट में क्लास 9 करके मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में आपको सारी एक्सरसाइज मिल जाएंगी। इस वीडियो में पर्टिकुलर में जो 13.2 एक्सरसाइज है वो कवर करने वाला हूँ। करने क्या वाला हूँ वो बताता हूँ। मैं पहले तो सिलेंडर का मीनिंग बताऊंगा क्योंकि इसमें सिलेंडर के ही बारे में बात की गई है। फिर मैं बताऊंगा भाई सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया इनमें डिफरेंस क्या होता है और वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। और आखिर के इस वीडियो में मैंने करी है कि जितने भी क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी बुक है यहाँ पे उनके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप चेक कर पाओ। तो लेट मी स्टार्ट। पहले मैं आपको ये बताता हूँ आपने सिलेंडर देखा कहाँ कहाँ है। देखिए, अगर कोई आपसे पूछे कि अराउंड अ सिलेंडर है, बिल्कुल है। आपका जो ग्लास है ना जिसमें पानी पीते हो या आपका वाटर बोतल जो स्कूल में ले जाते हो या घर में आप देखा हो ट्रैक्टर के पीछे जो वाटर टैंकर है, सिलेंडर हो गया, ऊपर आपके ओवरहेड टैंक हो गया, ऑयल टैंकर हो गया, इन सभी में एक चीज जो कॉमन है ना वो सिलेंडर कॉमन है। तो यहां से एक चीज बड़ी निकल के आई है कि जो लिक्विड कैरी करने के लिए हमें चीज चाहिए ना वो सिलेंड्रिकल चाहिए। हम लिक्विड चीज कैरी जनरली रेक्टेंगल बॉक्स में नहीं करते, आपने ध्यान दिया होगा। करेक्ट सर, क्यों नहीं करते? मेरे हिसाब से एक रीजन ये भी है कि इसमें बड़ा इजीली खाली हो जाता है अगर एम्प्टी करना है तो। और दूसरा है ना, सिलेंडर को मूव करना हो ना तो ठीक है, सरफेस टेंशन को ये डिस्पर्स कर देता है जो फोर्स आता है ना। और रेक्टेंगल अगर टैंक होगा तो मेरे हिसाब से वो तो किसी ट्रक को ओवरटर्न ही कर देगा, पलट ही देगा। खैर, मुद्दे की बात ये है कि सिलेंडर इतने जगह यूज होता है अराउंड अस, तो क्यों ना इसको डिटेल में पढ़ा जाए। शायद हमारी जो नॉलेज है वो थोड़ी सी और डीप में जाएगी तो चीजें अच्छी तरह से समझ में आएंगी। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मीनिंग से शुरू कर दिया तो अब मैं आपको बताता हूं। अक्सर आपके पूरे चैप्टर में लिखा आएगा राइट सर्कुलर सिलेंडर। मेरे को क्लास में एक बच्चा कह रहा है सर सिलेंडर लिख दिया तो क्या गड़बड़ होगा? देखिए, बिल्कुल गड़बड़ होगा। क्यों? क्योंकि सिलेंडर दो तरह के होते हैं, एक तो राइट सर्कुलर और एक होता है नॉन राइट सर्कुलर। सर डिफरेंस क्या होता है? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि सर्कुलर कब कहेंगे और राइट कब कहेंगे। पहली बात तो राइट का मीनिंग बताता हूं, 90 डिग्री होता है। सर्कुलर का मीनिंग सर्कल होता है। तो ऐसे सिलेंडर, देखिए मैंने मान लीजिए डिस्क ले ली, ये डिस्क है ना, ये मैंने बिल्कुल 90 डिग्री पे इनको अरेंज करा। जब 90 डिग्री पे अरेंज करा तो ये जो सिलेंडर फॉर्मेशन हुई ना, ये सिलेंडर फॉर्मेशन है, ये कहलाती है राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट क्यों कहलाई? क्योंकि 90 डिग्री बना। सर्कुलर क्यों कहलाई? क्योंकि सर्कल है, ये सारी सारी डिस्क है ना, यानी कि रोटी लगा लो ना, एक रोटी का बड़ा हीप अगर हम रख दें। तो सर नॉन राइट कौन सी होती है? देखिए ये नॉन राइट है। नॉन राइट का मतलब है यहां पे 90 डिग्री नहीं है। करेक्ट, ये एंगल है ना वो 90 डिग्री नहीं है भाई, 70 डिग्री हो सकता है। अब बात करते हैं सर, ये लेनिन टावर और पिज़ा भी है ना, उसमें भी तो ये है। ये यूज कहाँ होता है? जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट है ना और जो पिलर बनाते हैं उन पिलर में हमेशा राइट सर्कुलर सिलेंडर ही बनाया जाता है कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। इसके आप ऊपर खड़े भी हो गए ना तो ये चांसेस है कि बहुत जल्दी कम लोड में ही नीचे गिर जाएगा। फिर आप बोलो सर ये आपने चलो राइट का मीनिंग बता दिया भाई, राइट राइट एंगल होता है। फिर ये सर्कुलर, क्या ऐसा भी है कि सिलेंडर जो सर्कुलर नहीं होता है? देखिए मैं इमेज दिखाता हूं, आप इस इमेज को देखो। इसको कहते तो सिलेंडर ही है, राइट, लेकिन ये सर्कुलर नहीं है, इसको नॉट सर्कुलर कह देते हैं। ये तो जो सर सर्कुलर क्यों नहीं है? क्योंकि सर्कुलर होने के लिए जो ये ऊपर टॉप में ना सर्कल होना जरूरी है। अच्छा, इस सिलेंडर को एक दूसरा नाम भी है, वो दूसरा नाम क्या है बताता हूं। दूसरा नाम है, आपको याद दिलाता हूं, प्रिज्म क्या होता था अगर आप भूल गए तो। प्रिज्म होता था कि भैया अगर एक ऐसा सॉलिड जिसमें अगर टॉप में ट्रायंगल है तो बॉटम में भी ट्रायंगल होगी, है ना, ये डेफिनेशन थी। तो सिलेंडर में भी तो वही है। अगर आप ध्यान दीजिए, सिलेंडर में भी तो टॉप और बॉटम सेम है, यानी कि प्रिज्म में टॉप और बॉटम सेम होने चाहिए था। इसका नाम हो जाता है ट्राइंगुलर प्रिज्म। सर ये ट्रायंगुलर प्रिज्म क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी नेमिंग करते हैं इनका टॉप और बॉटम देख के। तो इसका क्या नाम हो जाएगा सिलेंडर का? ये सिलेंडर के टॉप में भी सर्कल है और ये जो है बॉटम में भी सर्कुलर है, तो इसका अगर नेमिंग हम करें तो हम इसको कह सकते हैं सर्कुलर प्रिज्म।
ये एक जगह आया था कि सिलेंडर को दूसरे नाम से किससे जानते हैं, तो सर्कुलर प्रिज्म भी कह सकते हैं। क्लियर सर? इसको सर्कुलर, क्योंकि टॉप और बॉटम जो शेप होती है ना प्रिज्म में, उसी का नेमिंग आता है। ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, अक्सर मैथ्स क्विज में पूछी जाती है। अब आपको अगर मीनिंग क्लियर हो गया है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो आता है कि सरफेस एरिया। देखिए सरफेस एरिया का मतलब सरफेस जो है ना उसका एरिया, और सरफेस एरिया दो होते हैं सिलेंडर में। एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीएस से बोल देते हैं, और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। तो वर्ड टोटल खुद कह रहा है। अच्छा, टोटल एरिया सरफेस एरिया को सिर्फ सरफेस एरिया भी कहते हैं, ये याद रखना। एक बच्चा मुझे कहता है सर आपने बताया नहीं सरफेस एरिया अगर निकालना आ जाए तो क्या निकालते हैं, सीएस से निकालते हैं या टीएस से? तो आंसर है टीएस से ही निकालते हैं। सर डिफरेंस तो बताओ क्या है, बताता हूं। देखिए भाई कर्व्ड सरफेस होता है ना, जैसे मान लो ये पेज है, रेक्टेंगल ही होता है, इस पेज को मैंने फोल्ड कर दिया, तो फोल्ड करने के बाद ये जो होलो सिलेंडर बनाना जिसको मैं शेड कर रहा हूं ना, ये जो कर्व्ड सरफेस बनाना, इस कर्व्ड सरफेस को कहते हैं सीएसए, यानी कि फुल फॉर्म होती है किसकी, जिसको मैंने शेड किया है, कर्व्ड सरफेस एरिया, राइट। और इसका एरिया निकालने के लिए क्या तरीका है वो बताता हूं आपको। पहली बात तो सिर्फ फिर टोटल में क्या आएगा, टोटल में क्या होगा, सीएसए तो एज इट इज आएगा, ऊपर हम टोटल निकाल लें तो टॉप का एरिया आ जाएगा और नीचे बॉटम का एरिया आ जाएगा। जब मैं ये तीनों जोड़ दूंगा ना, ऐड कर दूंगा, तो मुझे टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, यानी कि इन तीनों को मिला के एडिशन करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। अब मैं फार्मूला बताता हूं भी कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला कैसे है, वो आपको थोड़ा सा और क्लियर करेगा। पहले डिफरेंस पता लग गया। डिफरेंस क्या होता है, सीएसए का मतलब होता है ये जो बिल्कुल कर्व है, और टोटल में हम टॉप और बॉटम दोनों ले लेंगे। अब फार्मूला जनरली बच्चे रट्टा मारते हैं, मैं हमेशा मना करता हूं रट्टा मारने का। देखिए पहले तो ये बताइए, अगर आप रट्टा नहीं मारना, ये जो एरिया अभी मैंने कहा है ये एरिया बराबर है इस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है, क्योंकि इस रेक्टेंगल को तो फोल्ड करा है। क्लियर? तो कैन आई राइट, मैं ये लिख सकता हूं कि भाई जो सी एस से है, आई थिंक मुझे यहां लिखना पड़ेगा, मैं लिख देता हूं कि मैं सी एस से निकाल रहा हूं कर्व्ड सरफेस, ये सी एस से है, ये वाला सी एस से। कैन आई राइट ये रेक्टेंगल सीट जो है इसके एरिया के बराबर होगा, भाई उसी को तो फोल्ड किया है, तो आंसर है हाँ सर बिल्कुल बराबर होगा। अब रेक्टेंगल का एरिया आप सबको पता क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, मानते हो ना? अगर आपने नोट करा होगा तो ये तो लेंथ होगी और ये ब्रेड्थ होगी, इस ब्रेड्थ को इसने हाइट मान लिया, ठीक है, एक ही बात है। अब ये बताओ ये जो लेंथ है यहां पे आने पे एक सर्कल में कन्वर्ट होगी, सरकमफ्रेंस बन गई। ये जो एल है ये यहां पे फोल्ड हुई तो ये क्या बन गई, एक सर्कल बन गई, सर्कल की बाउंड्री बन गई ना। तो ये एल है, ये 2 पाई आर लिख सकता हूं क्या मैं? सर आर कहां से आया, ये आर तो ये है, ठीक है, और ये हाइट ये है सिलेंडर की। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जब सीट फोल्ड हुई ना तो ये एल है, ये एक्चुअल में देखा जाए तो सरकमफ्रेंस बन गया, और सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है। तो इस एल की जगह पे मैं आपको सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि आपने नोट करा, मैंने लिखा है इस एल की जगह पे सरकमफ्रेंस, यानी कि पेरीमीटर ऑफ सिलेंडर। भाई इसका पेरीमीटर का मतलब इस बेस एरिया, इस बेस का पेरीमीटर। और ब्रेड्थ की जगह पे मैंने हाइट लिखा है, ये जो ब्रेड्थ है ना ये तो हाइट मैंने अभी बताया। अब ये मुझे पता है 2 पाई आर होती है। देखिए बड़ी मजेदार चीज ये सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, तो इस पेरीमीटर की जगह पे 2 पाई आर लिख दिया, एच हो गया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर एच। ये आंसर आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया का। मेरा मानना है यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। सर फिर टोटल का और बताना, लीजिए बिल्कुल तो बताता हूं टोटल का, बड़ी मजेदार है। टोटल में टॉप में और ये भैया सी एस से है ये, और बॉटम में, इन तीनों को जोड़ दूंगा ना तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है सर, ये तो ठीक है, लेकिन ये होता क्या है वो बताना। बिल्कुल लो मैं बता देता हूं होता क्या है। भी आपने ये लिख देता हूं, आई थिंक लिखना सही है, टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, सी एस से तो मैंने अभी निकाला है, यानी कि ये 2 पाई आर एच। इन प्लेस ऑफ दिस मैंने लिख दिया 2 पाई आर एच, राइट। टॉप का एरिया क्या है, ऊपर तो एक सर्कल है ना, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। लो भैया टॉप का एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया। बॉटम का एरिया क्या हो जाएगा, ये भी पाई आर स्क्वायर है, दोनों सर्कल ही तो है। अच्छा ये दोनों सेम है, इनको मैं लिख सकता हूं, दो लिख देता हूं, 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर लिख देता हूं, 2 टाइम्स लिख देता हूं। ये टोटल सरफेस एरिया आ गया।
लेकिन पता है टाइम बचाने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए हम कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं? 2 पाई और यहाँ पे r कॉमन है, ठीक है। यहाँ से बचा h और यहाँ से बचा r। कहाँ से? यहाँ से। ये जो फार्मूला बना है ना, ये फार्मूला कहलाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, राइट। अब मैं बताता हूं मैंने निकाला कैसे। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये मैंने टू पर जो है नीचे निकाला है, ये टोटल सरफेस एरिया है। क्लियर? इसमें कर्व्ड सरफेस का भी आपको दिखा देता हूं। तो दोनों में डिफरेंस एक बार देख लीजिए। जो CSA है वो है 2 पाई r, और जो टोटल सरफेस एरिया है उसमें मैंने 2 पाई r कॉमन ले लिया, r प्लस एच। सर कॉमन नहीं ले तो ये करे तो भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन कॉमन लेने से पाई की वैल्यू एक बार ही पुट करनी पड़ेगी। सो दिस इज द बेटर वन। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको कोई कहे कि सिर्फ सरफेस एरिया निकालिए तो टोटल निकालना है, तो उससे CSA कब निकलता है? देखिए CSA मेंशन होगा कि एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर को ना हमने लेबल चिपकाना है। लेबल होता है ना टिन का जो होता है मिल्क का पाउडर, उस लेबल में तो पेपर चिपकेगा ना, उस पेपर का एरिया निकालने के लिए आ जाए तो हमें CSA निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। इस स्लाइड के बाद आपको पता होना चाहिए CSA का फार्मूला क्या होता है और TSA टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है। अगर ये डिफरेंस पता लग गया और फार्मूला पता लगा, इज इट क्लियर? चलिए अगले चलते हैं। अगले मैं बताता हूं कि सिलेंडर की वॉल्यूम। वॉल्यूम की जब बात आती है ना, उसका मतलब वॉल्यूम और कैपेसिटी है ना, वो सेम चीजें होती है, याद रखना। बस इसमें फर्क आ जाता है कि इसके जो यूनिट होती है ना, वो उसमें हम लेते कैपेसिटी। वॉल्यूम जनरली हम लिक्विड की ले लेते, कैपेसिटी वुड भी आ सकती है। खैर शुरू करते हैं। वॉल्यूम होता है किसी भी सिलेंडर के अंदर कितना पानी आएगा। देखिए बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ढंग से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं किसी सिलेंडर के अंदर कितना पानी आएगा, क्लियर? वो उसकी वॉल्यूम कहलाता है। मैं आपको एक सिलेंडर बना के दिखा देता हूं। ये लीजिए, ये सिलेंडर मैंने बनाया आपके लिए। इस सिलेंडर में R और H क्या है वो थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। R है भैया ये जो बेस में सर्कल है ना, ये रेडियस, और H ये है। तो इसके अंदर कितना पानी आएगा वो वॉल्यूम कहलाएगी, क्लियर? और उसका फार्मूला कैसे निकालते हैं? देखिए आपने पहले भी पढ़ा होगा, वॉल्यूम निकालने का फार्मूला होता है बेस एरिया इनटू हाइट। चाहिए वो क्यूब का निकालो चाहे क्यूबाइड, किसी का भी निकालो, उसकी वॉल्यूम हमेशा क्या होती है? बेस एरिया। तो बेस तो मेरा ये है ना, अगर आप नोट करो इसका एरिया क्या होता है भैया, अगर आप एग्री करो तो ये एरिया तो πr² होता है। और हाइट क्या होता है? हाइट h है। सर बेस में πr² क्यों आया? क्योंकि ये एक सर्कल है। तो एक चीज मुझे क्लियर होगी कि बेस की जगह पे मैं लिख सकता हूं क्या? πr। यहां पे नहीं कि मैं लिख देता हूं, ये बेस एरिया हो गया, इसकी जगह पे πr² और हाइट की जगह पे h। तो ये वॉल्यूम का फार्मूला हो गया, यानी कि वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर होगी πr² h। क्लियर? अगर ये आपको क्लियर हो गया तो बड़ा एक मजेदार क्वेश्चन पूछता हूं, आप बताना। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं। वॉल्यूम का क्लियर हो गया? वॉल्यूम होता है कितना पानी इसके अंदर आया। आप ढंग से सुना भाई, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बेस पे मैं जनरली मॉनिटर बनाता हूं क्लास में। भैया ये मैंने पोस्ट कार्ड दे दिया या एक पेपर दे दिया, ठीक है। अब ये बताइए कि इसके दो तरीके हैं सिलेंडर बनाने के। एक तो कर दो भैया अलोंग, अगर देखिए अगर इसके अलोंग फोल्ड करोगे तो बड़ा लंबा सिलेंडर बनेगा, क्लियर? और अगर मान लीजिए इसके अलोंग फोल्ड करते हो तो भैया लंबा तो नहीं बनेगा, चौड़ा सिलेंडर बनेगा। सीट एक ही है, ध्यान में रखना। आपको यह बताना है वॉल्यूम पानी किसमें ज्यादा आएगा। वीडियो पॉज कर लीजिए। मैं रिपीट कर रहा हूं मैंने क्या कहा है। मैंने कहा है कि भैया एक सीट है, मेटल सीट है या पोस्ट कार्ड है, उसको अलोंग लेंथ, अगर लेंथ के अलोंग करें, ये जो ये लिख देता हूं अलोंग लेंथ। अगर अलोंग लेंथ इसको फोल्ड करें या अलोंग ब्रेड्थ फोल्ड करें तो इनमें वॉल्यूम में किस में ज्यादा पानी आएगा। तो अगर आप बच्चे सेम कहते हैं तो भैया आपका आंसर रॉन्ग है। सर फिर कौन सा होगा? आंसर होगा कि ये वाला जहां पे रेडियस ज्यादा है उसमें होगा। सर क्यों होगा? आप एक्सप्लेन करना। क्योंकि πr² h है ना,
तो जो रेडियस है ये भैया 2 बार आई है, तो रेडियस अगर 2 बार आई है तो जिसमें रेडियस ज्यादा है उसमें पानी ज्यादा आएगा, वॉल्यूम ज्यादा आएगा। इसमें रेडियस कम होगी, हाइट ज्यादा होगी, हाइट 1 बार आई है इसलिए इसमें पानी कम आएगा। तो आपको ये कहना है कि इस केस में जो है वो मोर वाटर होगा। देखिए बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, आपको घर में वाटर टैंक बनाना हो तो किस तरह से रेडियस बड़ा कर दो। आई होप मैंने क्लियर किया होगा। इस स्लाइड के एंड में ये पता आपको होना चाहिए कि व्हाट इज अ फार्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। क्लियर? चलिए एक काम करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं टू अंडरस्टैंड द बेटा। ओके, अब 13.2 एक्सरसाइज है ना, उसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। देखिए इसमें एक ही पॉइंट है, वो ये है कि पहले आप ट्राई कीजिए, नहीं आए देन वीडियो प्ले कर लीजिए। क्वेश्चन 1 में कह रहा है कि भाई सी एस ए ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर गिवन है हमें, राइट। ये जो है ना सी एस ए 2πRS ये गिवन है, लिख देता हूं। कर्व्ड सरफेस एरिया है ना वो 88 सेंटीमीटर गिवन है। हमें कहता है कि फाइंड द डायमीटर, और डायमीटर निकालने के लिए कह रहा है, और डायमीटर का मीनिंग है कि ये यहां से लेके और यहां तक का, राइट। रेडियस आ जाएगा तो डबल कर देंगे। और वन मोर थिंग इज गिवन 14 सेंटीमीटर जो है वो हाइट गिवन है। देखिए सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है तो ये तो 2πRH होता है, तो इसकी जगह पे इन प्लेस ऑफ दिस मैं लिख दूंगा 2πRH, और ये 88 के बराबर है। अब मैं यहाँ पे 2R रख लेता हूं और पाई और H को ना ट्रांसपोज कर देता हूं, तो ये पाई और H को ट्रांसपोज कर दिया तो ये यहाँ पे आ जाएगा, राइट। सिंप्लीफाई करते हैं, पाई की वैल्यू रखी 22/, जब तक नहीं मेंशन किया हो आपको 22/7 ही यूज करना है, तो 7 ऊपर चला जाएगा। और ये जो h है ना ये मुझे गिवन है, यहाँ पे लिख भी देता हूं, h 14 सेंटीमीटर गिवन है, तो यहाँ पे इन प्लेस ऑफ h ये लिख दिया मैंने 14। देखिए मैंने 2R उधर क्यों रखा है, क्योंकि ये जो 2R है ना ये इटसेल्फ डायमीटर के बराबर ही होता है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 22 1 जा 22 4 जा, ठीक है, 7 1 जा 7 2 जा, 4/2 यानी कि 2 यहाँ पे आ गया डायमीटर। अगर आपका भी डायमीटर 2 सेंटीमीटर आ रहा है बिल्कुल ठीक है, मेरा मानना है आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। 2R जो डायमीटर होता है ना वो वैसे भी डबल ऑफ रेडियस होता है। क्लियर? लीजिए नेक्स्ट ले लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इट इज रिक्वायर्ड टू क्लोज सिलेंडर, ध्यान देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, क्लोज्ड है और सिलेंड्रिकल टैंक है, हाइट दे रखी है 1 मीटर। देखिए 1 मीटर अगर हाइट है तो भैया ये डायमीटर 140 सेंटीमीटर है, तो इसको सबसे पहले सेंटीमीटर में लिख लो। कहता है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर। देखिए अगर ये स्क्वायर मीटर में आंसर चाहता है ना तो सबसे बढ़िया है कि आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट मत करो और इसको मीटर में ही रहने दो। किसको कन्वर्ट करेंगे मैं आपको बताता हूं। ये जो डायमीटर दे रखा है ना यहां से यहां तक, इस डायमीटर को 140 सेंटीमीटर को अगर मैं डिवाइड लिख देता हूं, यहाँ पे डायमीटर जो 140 है इसको अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूं तो ये मीटर बन जाएगा, और यहां से मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो 1.4 मीटर बन गया, राइट। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हाउ इट इज रिक्वायर्ड टू मेक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक, तो दे क्या रखा है, हाइट भी दे रखी है 1 मीटर। क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक का मतलब है मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ये फार्मूला है। इस फार्मूला में मुझे R चाहिएगा, और ये डायमीटर है ना तो ये डायमीटर का अगर मैं हाफ कर देता हूं तो मुझे यहां से 0.7 मीटर जो है वो R मिल गया। अब ये जो टोटल एरिया लिख देता हूं, टोटल एरिया जो मुझे मेटल सीट का चाहिए वो ये हो जाएगा 2πR है, ब्रैकेट में लिख देता हूं। देखिए ये पाई कॉमन लेने का एक ही फायदा है, इसमें 1 टाइम ही पुट करना पड़ेगा। पाई की वैल्यू क्या रखेंगे 22/7, रेडियस मैंने अभी निकाला 0.7, राइट, और R यहाँ पे भी रेडियस पुट करना पड़ेगा 0.7, और हाइट यहाँ पे 1 है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए 7 से कैंसिल हो रहा है, आई थिंक इंक चेंज करके कट करता हूं तो इजी रहेगा। 7 1 जा और ये आ जाएगा 0.1, सिंप्लीफाई किया तो इन दोनों को किया तो 44 आ गया, 0.1 को एज इट इज, और ये जो है ना 1 प्लस में इनको ऐड करा तो इनको ऐड करने पे 1.7 आया। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई अगर करता हूं ना तो मल्टीप्लाई करने पे जो मेरा क्वेश्चन आ रहा है वो लिख देता हूं,
ये आ जाएगा हमारा 7 मीटर स्क्वायर में आएगा, तो मैं लिख देता हूँ 7.48 मीटर स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन अक्सर बच्चे पूछते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों, मेरे को हर बार कहते हैं सर ये बता दीजिए, उनका आंसर मैच नहीं कर रहा। मेटल पाइप है 77 सेंटीमीटर का, ये लीजिए 77 सेंटीमीटर का है, ये डायग्राम दे रखा है, मैंने ये बना दिया आपको समझाने के लिए। कहते हैं इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन होता है ये वाला, ये जो होता है ना क्रॉस सेक्शन, तो ये इस तरह का क्योंकि होलो है, उसका इनर डायमीटर दे रखा है। देखिए मैं ये इस तरह से समझाता हूं कि ये वाला रेडियस देकर आर वाला, और ये बाहर वाली रेडियस है ना, ये कैपिटल आर ले लेता हूं। क्लियर? तो अंदर वाला जो है रेडियस वो है 4/2 करना पड़ेगा, क्योंकि 2 ये जो डायमीटर दे रखा है ना, और ये बाहर वाला 4.4 है, तो इसको भी मैं क्या करता हूं 4.4 को भी 2 से कर देता हूं, और ये हो जाएगा 2.2। ये मुझे दे रखा है रेडियस, और मुझे क्या दे रखा है, हाँ लेंथ दे रखी है। कहते हैं फाइंड द इनर सीएसए। इनर सीएसए का मतलब है ये जो रेड वाला पाइप है ना, ये वाला, इसका सीएसए निकालना है, राइट। तो पहला काम है, इसको फर्स्ट पार्ट में यहां कर देता हूं, और इनर सीएसए का जनरली मैं फार्मूला लिख देता हूं। देखिए सीएसए का फार्मूला आपको पता ही है। अक्सर बच्चे मुझे कहते हैं सर आप फार्मूला क्यों लिखते हो, देखिए इसके लिखने से चांसेस ऑफ एरर बहुत कम हो जाते हैं। वैल्यू पुट करते हैं 22/7, रेडियस की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, स्मॉल आर वाली, यहां पे लीजिए मैंने 2 रख दी। हाइट जो है वो मेरी 77 है, ये वाली हाइट, तो ये 77 रख दीजिए। आपको कैलकुलेशन का टाइम बचाना है। देखिए कैसे बचेगा, 7 1 जा 7 11 जा, ये हो गया 2 इंटू 22 करा तो ये हो गया 44, और 2 इंटू 11 करा तो ये हो गया 22। जब इनको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास जो आंसर आया ना वो आ गया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट की बात करते हैं, यानी कि आउटर सीएसए। जब ये बात करें ना आउटर सीएसए, वो क्या चीजें समझाता हूं। ये सीएसए जिसके ऊपर मैं शेड कर रहा हूं ना, इस बाहर वाले सिलेंडर का आउटर सीएसए निकालना है। तो आउटर सीएसए में जो छोटा सा चेंज होगा वो हो जाएगा कि इसमें रेडियस है ना वो बाहर वाली लेनी पड़ेगी, यानी कैपिटल आर। कैपिटल आर मैंने अभी बताई थी कितनी है, 2.2 है। तो यहां पे ये जो है हो जाएगा 2 इंटू 22/7, कैपिटल आर होगी 2.2, और ये हो गया हमारा हाइट 77। लीजिए फिर इसको कैलकुलेशन के स्टेप्स बताता हूं कैसे करेंगे। 7 1 जा 7 11 जा, राइट। हमारा इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 44 आया, और इन 2.2 को इससे करा तो देखिए ये मल्टीप्लाई करने पर आ जाता है 242, और यानी कि 24.2 आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है ना वो बता देता हूं, वो हो जाता है 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे ज्यादा तो थर्ड पार्ट में गड़बड़ हुई थी बच्चों की, वो सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है, और अक्सर इसमें बच्चे गड़बड़ करके आते थे। देखिए जब टोटल कह रहा है ना, तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब हो जाता है इनर और आउटर नहीं, उसमें एक चीज और जुड़ जाती है। सर वो क्या जुड़ती है वो बताना। देखिए मैं लिख देता हूं, इनर सीएसए तो होगा ही होगा, इनर सीएसए कौन से वाला, जिसके ऊपर ये मैंने टिक करा है, और आउटर भी हो जाएगा। तो इनर सीएसए प्लस में आउटर सीएसए, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बतानी, ये जो है ना रिंग, इसको इंक चेंज करके बताता हूं आपको, इस रिंग का एरिया है ना वो हमने निकालना है। और रिंग दो बन रही है, एक ऊपर बन रही है और एक रिंग नीचे बन रही है। तो रिंग का एरिया कैसे निकलेंगे, देखिए रिंग का एरिया का तरीका क्या है कि आपने छोटी क्लास में करा होगा कि छोटा सर्कल है ना उसका बड़ा सा, यानी कि एक रिंग का एरिया क्या हो जाएगा, πr² बड़ा सर्कल है, राइट। मान लीजिए ये वाला बड़ा सर्कल, और छोटा सर्कल है स्मॉल πr², इसमें से मैं माइनस कर देता हूं, तो ये रिंग का एरिया आ जाएगा। यानी कि कौन सा एरिया आ जाएगा, जो मैं अभी शेड कर रहा हूं ना, ये वाला एरिया, यानी कि ये वाला एरिया आ जाएगा इस रिंग का एरिया। पाई अगर कॉमन ले लेते हैं तो कैपिटल R² माइनस में R² हो जाएगा। लेकिन दो रिंग हैं तो यहां पे 2 रिंग एरिया निकाल रखना पड़ेगा। आपको क्लियर हुआ कि कहानी क्या हो रही है। तो इनर सीए से तो निकाला हुआ है, मैं इसी को यूज कर लूंगा,
बार बार थोड़ी यूज करेंगे, बिल्कुल ठीक है। फिर आउटर सीए से भी निकाला हुआ है ये वाला, ये यूज कर लेंगे 1064.8। लेकिन ये दो रिंग का एरिया निकालना पड़ेगा। देखो ये एक रिंग का है, तो मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा दोनों रिंग का एरिया। मुझे यहाँ पे वैल्यू पड़ी, देखो 968.1064.8, इसको एज इट इज करूंगा। अब इसको वैल्यू पुट करता हूँ 22/7, कैपिटल रेडियस 2.2 है, तो 2.2 का स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर माइनस कर दूंगा। इन सब को जब मैंने सिंप्लीफाई किया 6548, देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लगा दूं। एक बार तो ऐड कर दिया 4.2 आया और एक बार 0.2 आया। इसको सिंप्लीफाई करने पर जो मेरा आंसर आ रहा है वो लिख देता हूं तीनों को ऐड करके, 2038.08, ये मेरा टोटल सरफेस एरिया आ रहा है। अब ये जो टोटल एरिया निकला है ना, हुआ क्या कि इसमें अक्सर बच्चे रिंग का एरिया, बताता हूं कि मेरी क्लास में रिंग का एरिया भूल जाते थे, ये गलती करते थे। जनरली ये ऐड करके आते थे, रिंग एरिया क्यों कर रहे हैं, तो डेफिनेटली भैया टोटल में तो ये रिंग एरिया काउंट होगा ही होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बड़ा इजी क्वेश्चन है, कहता है भाई डायमीटर ऑफ ए रोलर, डायमीटर 84 सेंटीमीटर दे रखे हैं, 120 इज द लेंथ और ये है डायामीटर यहां से 84 सेंटीमीटर। कहता है कोई लेवल कर रहे हैं, रोलर है तो भैया उसको घुमाने पे आई थिंक जमीन को रोल करने में कहा 500 रिवोल्यूशन करवा दिए, ठीक है। अब कह रहा है कि भाई करना क्या है, कहता है एरिया निकालो। तो हमें एक, यानी कि अगर मैं एक CSA निकाल लूं और उसको 500 से मल्टीप्लाई कर दूं तो CSA का फार्मूला क्या है, 2πRH, तो 1 रिवोल्यूशन एरिया हो जाएगा, 1 रिवोल्यूशन एरिया वो बराबर हो जाएगा CSA के बराबर, और उसका फार्मूला है 2πRH। क्लियर। देखिए ये 2 और R है ना, ये तो आप भी मानते हो डायमीटर होता है। तो मैं क्या करता हूं, डायमीटर मुझे दे रखा है, ये रहा भैया 84 सेंटीमीटर, तो मैं इस 2R की जगह पे लिख देता हूं, यानी कि 84 आ गया, और यहां से पाई की वैल्यू आ गई, और यहां से H भी दे रखा है 120, तो H लिख देता हूं यहां पे, यानी कि 120 सेंटीमीटर मुझे गिवन है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कर दें तो आई होप टेबल आपको बड़ी याद आती होंगी। यहाँ पे ये देखो 7 से कट रहा है, 7 1 जाइए 12 आ गया, राइट। तो 12 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 120, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है वो लिख देता हूं 31680, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, राइट। हमें तो कह रहा है आप नाट के एरिया निकालो, और वो भी मीटर स्क्वायर में निकालने के लिए कह रहे हैं। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने, देखिए 1 मीटर स्क्वायर होता है ना वो किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ये भैया 10,000 के बराबर होता है। कई बच्चे से 10,000 क्यों आया, क्योंकि देखो 1 मीटर स्क्वायर होता है ना, वो 1 मीटर इंटू 1 मीटर होता है, और 1 मीटर में 100 होते हैं, तो यहाँ पे 100 दो बार आएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो 31680 है ना, इसको मैं 10,000 से डिवाइड करूंगा, और ये 10,000 से डिवाइड करूंगा तो आंसर मीटर स्क्वायर में हो गया। लेकिन 500 का निकालना है, तो 500 रिवोल्यूशन एरिया जो है वो बराबर हो जाएगा कि ये जो आंसर आए इसको 500 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। ये मैंने सिंप्लीफाई क्यों नहीं किया ऊपर वाला, इसलिए नहीं करा, ये कैंसिल आउट हो रहा है। देखिए कैसे, 100 इंटू 100 नीचे है ना, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और जब इसको सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करने पे आता है 1584, और 1 जीरो से कैंसिल हो जाए कि 840, और नीचे 10 है, तो 1584 मीटर स्क्वायर ये एरिया होगा प्लेग्राउंड का, विच इज इक्वल टू रिवोल्यूशन ऑफ 500 जो हमारा रोलर है ना उसका। आई होप कुछ बात बनी होगी। सो लेट्स प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। वेल ये इजी है, ये अक्सर बच्चे नहीं पूछते। कहते हैं एक सिलेंडर का पिलर है ना, उसका डायमीटर है, ये लो भैया, डायमीटर इज इक्वल टू
50 सेंटीमीटर हाइट दे रखा है, और यार ये हाइट मीटर में है भैया, ध्यान रखना। कहते हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, और कहते हैं रेट भी मीटर स्क्वायर में है। तो सबसे ज़्यादा तो अच्छी बात है कि ये जो डायामीटर है ना, इस डायामीटर को मैं मीटर में ही कर लेता हूँ। तो ये 50 सेंटीमीटर है, अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 100 से, तो ये बन गया 1/2, या फिर सीधी सी बात करें 0.5 मीटर बन गया। क्लियर, दोनों करेक्ट है। अब मुझे देखिए फाइंड द कॉस्ट ऑफ सी एस ए, साफ ही लिख दिया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए व्हीलर, और वो भैया सी एस ए का फार्मूला क्या होता है 2πRh। देखिए ये डायमीटर है, तो मैं एक काम करता हूं कर्व्ड सरफेस एरिया निकालता हूं, सी एस ए और 2πRh। तो देखिए मैं क्या करने वाला हूं, ये जो 2 और r है ना, मैं बार बार कह रहा था भाई डायमीटर 2r है, तो 2 और r की जगह पे मैं ये 0.5 यूज कर लूंगा। तो पाई की वैल्यू 22/7, और भैया ये जो 2 और r है इनको कंबाइन कर दूं तो 0.5, और हाइट जो है वो 3.5। तो ये तो हो गया मेरी कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में अभी कट करना बाकी है, लीजिए वो कट कर देता हूं। 7 1 जा 7 0.5 आया, राइट। 22 इंटू ये हो जाएगा 0.25, अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो। क्लियर। अब 22 को 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर बन जाना चाहिए, बन क्या जाना चाहिए करके देख लेते हैं। 25 के नीचे 100 लिख दिया, 25 1 जा, 25 4 जा, 2 2 जा और 2 11/2, यानी कि 11/2 मीटर स्क्वायर इज द एरिया। लेकिन हमें ये थोड़ी पूछा था, हमें पूछा था कि भैया कोस्ट निकालिए, तो कोस्ट निकाल देते हैं जो बड़ा इजी है। यानी कि टोटल कोस्ट कभी भी निकालनी होती है ना, वो होती है कि भाई जो एरिया आया ना उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए रेट से। एरिया आया है मेरा 11/2, और भैया रेट जो है वो है ये वाला, यानी कि 12.50 रुपीज, 12.50 रुपीज। ठीक है, इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से कैंसिल कट करते हैं, ये हो जाएगा 68.75 रुपीज। ये है टोटल कोस्ट जो हमें निकालनी थी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो विद दिस अवर क्वेश्चन नंबर 5 ओवर, नेक्स्ट कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सी एस ए ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर है ना, वो हमें गिवन है, राइट। तो एक सिलेंडर है, लीजिए मैं सबसे पहले डायग्राम अगर आप बना देते हो ना, थोड़ा सा जो है वो लर्निंग इजी हो जाता है। अक्सर मैं बच्चों को कहता हूँ भाई पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आप करा करो। हमें सी एस ए गिवन है, लीजिए सी एस ए इज 4.4 मीटर स्क्वायर। कहते इफ रेडियस ऑफ द बेस इज गिवन, इसके साथ में हमें ये जो रेडियस है ये 0.7 मीटर गिवन है, हाइट निकालना है, करेक्ट। आई थिंक ये इजी कहूंगा। देखिए सबसे पहले जो कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला होता है ना, वो होता है 2πRh, और ये 2πRh बराबर है 4.4 के। जो चीज निकालनी है उसको इधर रख लिया, इस 2πr को मैंने वहां पे ट्रांसपोज कर दिया, और जब मैंने 2πr को वहां पे ट्रांसपोज किया, ओके अभी वैल्यू पुट करते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें ना डेसिमल हटा लेते हैं, ये लीजिए डेसिमल हटा दिया, नीचे 10 आया। फिर मैं इनकी वैल्यू रख देता हूं, यानी कि पाई की वैल्यू रखूंगा तो 22.7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। आर जो है ना ये 0.7 है। अब ये 0.7 की अगर मैं 7 लिख देता हूं तो ये जो नीचे 0.7 है ना, इसका नीचे जो 10 आएगा ना, इस 10 को एक्चुअल में यहां से हटा के मैं ऊपर लिख देता हूं, और ये जो है ना इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब मेरे लिए इसे ऐसे करने से कट करना इजी रहेगा। देखिए कैसे, इस 10 से 10 कैंसिल हुआ, 7 से 7 कैंसिल हुआ, 2 1 जा ये 22, और 22 के 22 से कैंसिल करा, 1 मीटर है ना वो हाइट आ गया। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी अगेन इजी है, सिंपल, 2 पार्ट है। पहला पार्ट मैं यहां कर देता हूं। क्या क्वेश्चन है, कहते हैं भाई इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल। तो डायग्राम बना लेते हैं। ये लीजिए सर्कुलर वेल जो है ये इनर डायग्राम है, राइट। हमें कह रहा है कि उसका डायमीटर दे रखा है। देखिए मैं लिख देता हूं, डायमीटर लिख दिए या डी लिख दीजिए, एक ही बात है। ये 3.5 मीटर है, राइट। और डीप का मीनिंग है हाइट। यहां पे 10 मीटर है ना, वो हाइट दे रखी है इसकी, ये ध्यान में रखना, डीप है, करेक्ट।
अब बात करते हैं, ये कह रहा है फर्स्ट पार्ट में कि इनर सी एस से निकालिए, ये वाला सी एस से निकालना है मुझे। तो इनर सी एस से का मतलब जो फार्मूला है ना वो है 2πRH। तो लीजिए भैया लिख देता हूं इनर सी एस से, और ये फार्मूला हो जाएगा 2πRH। फार्मूला जरूर लिखना। अब देखिए ये 2 और R है ना, ये तो डायमीटर ही होता है, तो मैं इस फार्मूला को ऐसे भी लिख सकता हूं πDH। सर ये D क्या आ गया, एक्चुअल में D कुछ नहीं, ये 2R होता है, और डायमीटर दे रखा है तो मुझे रेडियस नहीं बनानी पड़ेगी। पाई की वैल्यू रखा है 22/7, डी की वैल्यू क्या रखूंगा 3.5, 3.5 और नीचे 10 आ जाएगा। हाइट क्या रखूंगा, हाइट रखूंगा 10। सिंप्लीफाई करके देखता हूं कितना आता है, लो कैंसिल करता हूं, 10 से 10 कैंसिल करा, 7 1 जा 7 5 जा 110 है ना, ये आ गया मेरा आंसर। अब क्वेश्चन में पूछा था कोस्ट ऑफ प्लास, देखिए यहां कोस्ट निकालने की बात कर रहा है और रेट भी गिवन है, ये सेकंड पार्ट की बात कर रहा है। सेकंड पार्ट मैं यहां कर देता हूं। देखिए जब रेट गिवन है ना, ये जो रेट है ये दे रखा है ₹40 और पर मीटर स्क्वायर दे रखा है, 1 मीटर का रेट दे रखा है। टोटल कॉस्ट जब निकालते हैं तो मेरा मानता है आप एग्री करोगे मेरे से कि टोटल कॉस्ट का है कि भी जो इनर सी एस जो है ना, कॉस्ट ऑफ प्लास्टिंग कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट, इस एरिया को अगर मैं रेट से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो काम आ जाएगा। एरिया मेरा कितना है 110 लिख दीजिए भैया, और रेट कितना है 40, तो ये आ गया 44 डबल यानी कि रुपीज। इतना आंसर मेरा आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 था। वेल अगेन दिस इज क्वाइट इजी क्वेश्चन, ये अक्सर बच्चे पूछते भी नहीं है, इजी है। कहता है भाई एक सिलेंड्रिकल पाइप है, तो लीजिए सिलेंड्रिकल पाइप बना देते हैं। ये मैंने सिलेंड्रिकल पाइप का डायग्राम बना दिया, इससे थोड़ा सा बेटर समझ में आ जाता है। लेंथ का मतलब है हमें हाइट गिवन है 28 मीटर, डायमीटर सेंटीमीटर में आपने नोट किया, तो यहां पे जो डायमीटर है ना वो भैया 5 सेंटीमीटर है, ये याद में रखना। देखिए अब बात करते हैं कि भाई या तो इसको मैं ना सेंटीमीटर बना लेता हूं, 28 इंटू 100 करा 2800 सेंटीमीटर आ गया, करेक्ट। छोटी यूनिट बनाना इजी है। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस। देखिए रेडिएटिंग सरफेस तो यही होगा ना पाइप का, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता, उसमें तो पानी इन और आउट हो रहा है। तो सीएसए की बात कर रहा है, सीएसए यानी कि 2πRH की बात कर रहा है। तो हमें गिवन क्या है, हमें डायामीटर गिवन है, लिख देता हूं डायामीटर है 5 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 2800 सेंटीमीटर, और हमें जो रेडिएटिंग सरफेस है ना, लिख देता हूं रेडिएटिंग सरफेस का मतलब है जहां से हीट निकलती है, तो टोटल रेडिएटिंग सरफेस हो जाएगा इनर सीएस से। ठीक है, तो लीजिए इनर सीएस से का फार्मूला होता है 2πRH। ये 2 और R तो भैया डायमीटर का काम करता है, ठीक है। तो लीजिए पाई की वैल्यू रख देता हूं 22/7, डायमीटर है 5, हाइट है 2800। 7 से कट करने में मजा आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। लीजिए भैया कट करते हैं, 7 1 जा 7, ये आ गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है वो आ जाता है 44000, लेकिन ये सेंटीमीटर में है। 1 मीटर स्क्वायर में ना, ध्यान में रखना 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। अगर मुझे इसको किस में करना हो, मीटर स्क्वायर में करना हो ना, तो 10,000 से डिवाइड करूंगा तो 4.4 मीटर स्क्वायर है, अगर मुझे आंसर मीटर स्क्वायर में चाहिएगा तो। वेल आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। 9th क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन मुझे अक्सर बच्चे पूछते हैं, और सेकंड पार्ट खासकर इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, एग्जाम में भी बहुत बार आया। कहता है भाई ये एक सिलेंडर है, क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल टैंक का है, हमें उसका लेटरल सरफेस एरिया यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। पहला तो काम है डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये है लेटरल की फर्स्ट पार्ट, यहां कर देता हूं मैं। अब इसमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है डायामीटर, यानी कि लिख देता हूं डायामीटर जो है यानी कि डी, वो दे रखा है 4.2 मीटर, और हाइट दे रखी है इस केस में 4.5 मीटर। और अगर मैं रेडियस भी निकालूं ना तो 4.2 का और 2 से डिवाइड करूंगा, 2.1 मीटर रेडियस है।
पहले वाले केस में जो हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, कर्व्ड सरफेस निकालना है, तो लिख देता हूं CSE लिख दो या कर्व्ड सरफेस एरिया लिख दो, बात एक ही है। वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, फार्मूला है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। लीजिए वैल्यू पुट करते हैं, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर मैंने ये निकाला ही है 20 पॉइंट, देखिए 2.1 के नीचे 10 लिख देता हूं, इजी रहेगा। और हाइट कितना है 4.5, ये 4.5 के नीचे 10 लिख देता हूं। ऐसे करने से एक ही फायदा है, बस कट करना इजी होता है। जैसे कैसे, 7 1 जा 7 3 जा। जिंदगी में नीचे 10 हंड्रेड आए ना, कभी कट मत करो। क्यों? क्योंकि इनसे डिवाइड करना बड़ा आसान होता है। तो 2 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 45, इनको मल्टीप्लाई कर लो, और इनको मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आए ना, मैं लिख देता हूं, ये हो जाएगा 5940, और इसके नीचे 100 आ गया, दैट इज 59.4 मीटर स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट का आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को सबसे ज्यादा बच्चों ने मुझसे पूछा था, और रीजन क्या दिया उन्होंने, कह रहा सर इसकी लैंग्वेज है ना वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, तो मैं इसको ठीक से बताता हूं। लीजिए क्वेश्चन समझाता हूं क्या कह रहा है। कहता है कि भाई, ये कह रहा है हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ स्टील एक्चुअली यूज्ड और वेस्टेड मेकिंग टैंक। आपने ना देखिए, टैंक जब बनेगा ना, और वो भी पेट्रोल का, तो पहला काम है कि वो भैया क्लोज बनेगा, यानी कि यहां टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। क्लियर? अब पहला तो टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, बाद में 1/12 की कहानी सुनाता हूं आपको। भैया ये लीजिए टोटल सरफेस एरिया, उसके बाद हम बात करेंगे कि ये 1/12 क्या रहा है। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला ये रहा, 2 पाई आर और आर प्लस में एच। आर की वैल्यू हमने निकाली थी, ये रही 2.1, तो 2 इंटू 22/7, आर आ गया 2.1, और भैया 2.1 में ये हो गया 4.5 फुट करा। इसको सब सिंप्लीफाई किया ना मैं, क्योंकि टाइम का वो है, तो लिख देता हूं 87.12 मीटर स्क्वायर, ये है हमारा आंसर। अभी क्वेश्चन सुनिए क्या कह रहा है। कहता है भाई हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ स्टील यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग। ये एक तरीके से समझाता हूं। मान लीजिए कि भैया ये स्टील की रोड है, करेक्ट, और ये स्टील की जो रोड है ना, इसका एरिया मुझे नहीं पता है, तो लिख लेता हूं लेट एरिया ऑफ स्टील यूज्ड। स्टील एरिया जो है ना वो है भैया x मीटर स्क्वायर है। क्लियर? अब इसके 1/12 की बात कर रहे हैं ना, तो 12 टुकड़े कर लेता हूं। लीजिए 1 2 3 इस तरह से कर लिया, ठीक है। 10, उसके बाद 11 और ये 12। अब ये देखिए बड़ी मजेदार बात है। अब क्या कह रहा है, कहता है हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1, ये जो 1/12 पार्ट है ना, ये तो वेस्ट चला गया। अच्छा, अगर वेस्ट चला गया तो बताइए यूज्ड कितना हुआ है। यूज्ड हुआ है सिर्फ 11 पार्ट, यानी कि यूज्ड जो हुआ है ना टैंक बनाने में, वो 11/12 पार्ट ही यूज हुए हैं टोटल एक्स का। करेक्ट? यानी कि 11/12 ऑफ एक्स है वो यूज्ड हुआ है, और 1/12 ऑफ एक्स है ना वो वेस्ट हो गया है। अब पता है क्वेश्चन है, ये बताओ टैंक बनाने में तो यूज कितना हुआ है, ये इतना यूज हुआ है ना, तो यूज्ड स्टील जो है ना, यानी कि लिख देता हूं यूज्ड स्टील फॉर टैंक, कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 11/12 ऑफ एक्स, राइट। लेकिन भैया यूज्ड जो स्टील है ना वो तो इसके बराबर है, यानी कि 11/12 एक्स जो है वो 87.12 के बराबर है। x हो जाएगा 87.12 और 12/11, 12 से मल्टीप्लाई करके 11 से डिवाइड किया, 95.04 मीटर स्क्वायर। ये आंसर है हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड। ये जो x है ना, ये है स्टील, ये x को तो डिफाइन करना पड़ेगा। दिस इज एक्चुअली यूज्ड, एक्चुअली यूज्ड स्टील, ये x है भैया। यहां पे x को लिख देता हूं, लेट एक्चुअली स्टील यूज्ड जो है, एक्चुअली यूज्ड जो स्टील है वो है x। क्लियर? अब देखिए बात ऐसे है, इस केस में जो कंफ्यूजिंग पार्ट है ना वो 1/12 है। मेरा मानना आपको क्लियर होगा इसके बाद तो। सो लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इजी क्वेश्चन है, अक्सर बच्चे नहीं पूछते इससे। इसमें एक ही पॉइंट है,
कहता भाई ये बताइए कि जो कपड़ा है ना, इसका पहले तो डायमीटर दे रखा है। लो भैया डायामीटर लिख देते हैं। डायामीटर बराबर हो गया 20 सेंटीमीटर। हाइट 30 है, इसकी हाइट 30 है, ध्यान रखना। लेकिन क्या करा, 2.5 ऊपर मार्जिन, इसको फोल्ड करा ना, ये यहां तक 2.5 है और इसके नीचे भी मार्जिन 2.5 है। तो देखा जाए तो ये कहता है कि भाई ये बताओ, फाइंड हाउ मच क्लोथ इज रिक्वायर्ड। जो ये क्लोथ की हाइट है ना, वो निकालने की बात कर रहा है। तो सीधी सी बात है, ये मार्जिन को ऐड करेंगे। 30 में ये दोनों चीज ऐड कर देते हैं। 2.5 यहाँ पे 2.5 दो बार आएगा और उसमें 30 ऐड किया। 35 सेंटीमीटर है ना, वो इसकी हाइट होगी। क्लोथ का एरिया निकालना है, यानी सिर्फ ये एरिया निकालना है। ये एरिया निकालना है मतलब क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। कर्व्ड सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, ये रहा। यानी कि ये फार्मूला होता है 2πr/h। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू अभी मैंने, अच्छा आर की वैल्यू मैंने यहां से निकाले नहीं। आर 20 है ना, तो इसको 2 से डिवाइड करते 10 आएगा, तो ये 10 लिख दिया। हाइट की जगह पे 35 लिख दिया। सिंप्लीफाई करेंगे ना, कट करके दिखाता हूं आपको कैसे कट करते हैं। 7 1 जा 7 5 जा 2 और 5 10 होते हैं, तो ये तो बहुत इजी हो गया। 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में, हाँ बिल्कुल। सो दिस इज द आंसर। ये इजी क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो ये वाला है, ये भी इजी। देखिए क्या क्वेश्चन है। कहता भाई एक स्कूल में ना, और पेन होल्डर बना। तो पेन होल्डर जो बनते हैं ना, उनका भैया बॉटम है ना वो पैक होता है, टोपी ओपन होता है। और पेन होल्डर है, उनमें जो सिलेंडर शेप का था, रेडियस गिवन है। यानी कि ये हमें रेडियस जो है ये गिवन है 3 सेंटीमीटर। हाइट गिवन है, ये रेडियस है यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर। हाइट कितना गिवन है 10.5, ये लीजिए 10.5 सेंटीमीटर गिवन है। हाइट भी लिख देता हूं। हमें पूछा क्या है, कहता है कि भैया ये बताइए कितना कार्डबोर्ड लगेगा अगर 35 कंपटीटर है, यानी कि 35 स्टूडेंट्स है या 35 पेन होल्डर बनाने हैं। पहले एक पेन होल्डर का निकाल लेता हूं कार्ड। तो यहां पे लिख देता हूं कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 1 पेन होल्डर। कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 1 पेन होल्डर। एक पेन का होल्डर है ना, उसके लिए कार्डबोर्ड कितना होगा वो सुनिए। सीएसए तो मानते हो ना, सीएसए में यही तो ऐड हुआ है। तो देखा जाए तो सीएसए में आपको ऐड करना है एक सर्कल का एरिया πr²। सीएसए का फार्मूला ये रहा, यानी कि ये हो जाएगा 2πrh प्लस में πr²। अच्छा मैं ना यहां वैल्यू पुट कर दे तो भी ठीक है, लेकिन मैं कॉमन लेने को बड़ा अच्छा मानता हूं। इसे एक बार वैल्यू पुट करनी पड़ती है। πr यहां पे भी है, πr यहां पे भी है। मैंने पाई और r कॉमन ले लिया, तो यहां से 2h बचा और यहां से r बचा। सर आपने कॉमन क्यों लिया है, इससे कैलकुलेशन इजी होती है और कोई रीजन नहीं। कैसे इजी होती है लो समझाता हूं। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू ये रहा भैया 3, फिर r अंदर रखा 2 इंटू h, पहले तो h रख देते 2 इंटू 10.5 और ये रहा r यानी कि 3। भैया अब सही बताओ 10.5 को लिख देता हूं, आई थिंक 66/7 और इसको करा तो ये हो गया 24। 66 इंटू 24 और डिवाइड करूंगा 66 इंटू 24 से, आंसर मेरा आ जाएगा 226.29 सेंटीमीटर। ये 1 का है। वहां पे 35 स्टूडेंट्स थे, 35 पेन होल्डर बनाने हैं। तो यहां पे आप लिख दोगे कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 35 पेन होल्डर्स। और उनके लिए कितना होगा, जो एक का आंसर आया ना उसको मल्टीप्लाई करना है 226.29 है ना, इसको मल्टीप्लाई करना है 35 से और ये आंसर हो जाएगा 79201, 1.5 अप्रोक्स हो जाएगा। ये 79200 लिख दो, दिस इज द अप्रोक्स वैल्यू। ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। ये तो था आंसर आपका, जिसमें आपको लगता है बहुत इजी होगा।
So with this, our second exercise over. Thank you very much. Next exercise next video में कर देता हूँ.